वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। आप सबके लगातार कमेंट, लगातार क्वेरीज, लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं और कोशिश रहती है कि सवालों का मैं जवाब दूं, आपको गाइड करूं, आपको आगे के रास्ते के बारे में बताऊं। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन लिया या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, लेकिन या तो उनका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है या फिर उन्होंने एडमिशन कैंसिलेशन करवाया है और उनके फ़ी रिफ़ंड नहीं हुई है। तो आगे की क्या प्रक्रिया है, आगे की क्या प्रोसेस है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें, इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए और सुपर चैट, सुपर थैंक्स और ज्वाइन कर आप इस चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। सवाल बहुत ही सिंपल है कि आपने सपोज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन लिया या इस तरह की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और आपने फ़ी भी सबमिशन कर दिया, लेकिन उसके बाद आपका नाम वेटिंग लिस्ट में रह गया या फिर आपका नाम कंफर्म लिस्ट में था, आपने एडमिशन कैंसिल करवा लिया। तो ऐसे में फ़ी रिफ़ंड कैसे होगा, कितना होगा? मैं बता दूं कि ये वीडियो यूजी प्रोग्राम्स, यूजी पीजी और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, सारे कैंडिडेट, सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं। बहुत ही सिंपल है। यूजीसी ने एक सर्कुलर जारी किया था 2018 में और उसी को रिवाइज़ कर इस बार फिर से यूजीसी ने एक नोटिस जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी, यूजीसी फंडेड इंस्टीट्यूट को कोई भी राइट नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है किसी भी कैंडिडेट्स के फ़ीस को रिटेन करने का, अगर वो एडमिशन कैंसिल करवाते हैं 30 सितंबर तक। और साथ ही साथ 31 अक्टूबर को लास्ट डेट ऑफ कैंसिलेशन रखा गया है। लेकिन अभी आपने कैंसिल करवाया है, सपोज अगस्त में, जुलाई में, जून में या फिर सितंबर में आपने कैंसिल करवाया है और आप परेशान हैं कि आपको कितनी फ़ी रिफ़ंड होगी, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको 100% फ़ी रिफ़ंड करना ही पड़ेगा। जो यूनिवर्सिटी है उसको करना ही पड़ेगा, वरना यूजीसी एक्शन ले सकती है। साथ ही साथ अगर आपका वेटिंग लिस्ट में है तो वेटिंग लिस्ट वालों का एक भी रुपया कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं काट सकती है, वो 100% आपके पैसे वापस देगी। हाँ, यह है कि वो पैसे आने में आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की बात करें, जो नोटिस आई थी यूजी के लिए या पीजी के लिए, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि पैसे आपके नवंबर या दिसंबर के महीने में आएंगे, यानी अक्टूबर के बाद प्रोसेस होगा। तो अभी आपको 2-3 महीने इंतज़ार करना होगा फ़ी रिफ़ंड का और पैसे उसी अकाउंट में आएंगे जिस अकाउंट से आपने फ़ी पेमेंट किया है। सपोज़ आपने यूपीआई से किया है तो यूपीआई में वापस जाएंगे, गूगल पे, फ़ोनपे, जिससे भी किया है उसी अकाउंट में पैसे वापस जाएंगे। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू किया है, क्रेडिट कार्ड से किया है या साइबर कैफ़े वाले के से यहाँ से किया है, तो पैसे आपके उसी अकाउंट में वापस जाएंगे, किसी दूसरे अकाउंट में पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप लगातार उस अकाउंट को अक्टूबर या नवंबर में चेक करते रहें, क्योंकि रिफ़ंड उसी अकाउंट में जाएगा। तो 2 केसेस हो गए कि अगर आप 31 अक्टूबर से पहले एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो 1 रुपया भी नहीं कटेगा आपका, या आप अगर वेटिंग लिस्ट में हैं तो आपका 1 रुपया भी नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपका पेमेंट फेलियर हो गया तो ऐसे केस में कौन आपको पेमेंट वापस करेगा? ऐसे में यूनिवर्सिटी पैसे आपको वापस नहीं करेगी। आपका पेमेंट होल्ड किया आपके बैंक ने, आप अपने बैंक को विथ प्रूफ कॉन्टेक्ट करें और बैंक से ही आपको पैसे वापस मिलेंगे। वहीं कुछ बात आती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ डॉक्यूमेंट्स रख लेती हैं और परेशान करती है, कैंडिडेट्स को बोलती हैं कि डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे आपको, आपकी फ़ी अगर वापस करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे। ये सारे इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ जितने भी हैं, इनके ख़िलाफ़ आप ज़बरदस्त यूजीसी में कंप्लेन करें। इनके ख़िलाफ़ सबसे पहले तो इन यूनिवर्सिटीज़ के जो भी प्रिंसिपल हैं उनसे आप मिलने की कोशिश करें, इन कॉलेजेस के प्रिंसिपल से मिलने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपके पैसे वापस नहीं होते हैं तो आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ केस कर सकते हैं उस कॉलेज के अगेंस्ट, या फिर आप यूजीसी को कंप्लेन कर सकते हैं, पीएमओ को कंप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज आपका पैसा नहीं रख सकती, होल्ड नहीं कर सकती, आपके सर्टिफिकेट नहीं रख सकती अगर आप एडमिशन कैंसिल करवा रहे हैं। हाँ, 31 अक्टूबर के बाद आप एडमिशन कैंसिल करवाएंगे तो एज़ पर द यूजीसी रूल पहले आपके 1000 रुपये कटेंगे और उसके बाद फिर आपके सारे पैसे कट जाएंगे, आपको 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। अगर आप 30 सितंबर के बाद कैंसिल कराते हैं तो 1000 रुपये कटेंगे 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर के बाद कैंसिल करवाएंगे तो धीरे धीरे वो अमाउंट कम होते होते अगर अक्टूबर से नवंबर चले जाएंगे तो 1 रुपया भी आपको नहीं मिलेगा। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए, आपको बताना चाहिए, क्योंकि आप लोग लगातार परेशान रहते हैं कि फ़ी रिफ़ंड कैसे होगा, कब होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के केस में मैं बता दूं, नवंबर दिसंबर से पहले फ़ी रिफ़ंड नहीं होगा, इसलिए आपको थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेष। जय हिंद।